हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 9 मई की एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है और एसएससी का कैसा रहा है आज का पैटर्न, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यहाँ से आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। आपको इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है। दोस्तों म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती है तो आपको ध्यान में रखना है सिक्किम के साथ नहीं लगती है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। म्यांमार की सीमा किसके किसके साथ लगती है तो अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों मणिपुर और नागालैंड और एक राज्य और लिखिएगा मिजोरम। इन दोस्तों 4 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों म्यांमार की सीमा लगती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन में दोस्तों आपके सिक्किम देकर रखा था तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किस समाज की स्थापना की? मैंने इस सवाल को अब तक 2 से 3 बार आपको बताया और आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की थी? तो आप सबको पता है प्रार्थना समाज। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आपसे दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ ली गई है, प्रार्थना समाज की स्थापना पूछ ली गई है। आप तैयार हो जाइए आर्य समाज की स्थापना को लेकर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 ईस्वी में हुई है। और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की है। इसको भी आप ध्यान में रखें। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। सत्यशोधक समाज, ये दोस्तों कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का समाज है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों एक बचता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? हूबहू सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। गिद्दा, बिहू, लावणी, तमाशा। सॉरी दोस्तों ये बांग्ला। तो आप सबको पता है महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? लावणी और तमाशा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लावणी और तमाशा ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? ये दोस्तों महाराष्ट्र के नृत्य हैं। महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल आप नोट कर लें, काला घोड़ा कला महोत्सव। इसका आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गिद्दा दोस्तों कहाँ होता है? पंजाब में होता है। आप सबको पता होगा पंजाब में। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और दोस्तों ये बांग्ला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मेघालय। कहाँ मनाते हैं? मेघालय। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मेघालय की बात आई है तो मेघालय में इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और आपको याद होगा मेघालय में दोस्तों 4 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतियाँ। कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती? मेघालय में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है तो आपको ध्यान में रखना है खासी पहाड़ी के नीचे होती है। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो आपको दोस्तों याद रखना है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो आपको ध्यान में रखना है लोकसभा अध्यक्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ से आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग। सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है ज्वाइंट सिटिंग इसका आर्टिकल कौन सा है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर आपसे पूछा जाए ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति इसको बुलाता है। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको आप ध्यान में रखें। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दोस्तों 2011 की जनगणना से 1 से 2 सवाल डेली पूछे जा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है 2011 की जनगणना आप अच्छे से पढ़कर जाएं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर पहला पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाता। अब आपको कमेंट करके बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। और सबसे अधिक कहाँ का है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? ये सवाल पूछा गया था आज आपकी परीक्षा में। कथक से है, कथकली से है, मोहिनीअट्टम से है या भरतनाट्यम से है? तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध है कथक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये पंडित बिरजू महाराज इनके शिष्य थे, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। कथक से संबंधित दोस्तों एक है सितारा देवी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी कथक से है। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। आगामी सारी शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? बहुत ही सिंपल सवाल है। तो दोस्तों सबको आपको पता है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वेट लिफ्टिंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग। कर्णम मलेश्वरी, इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। और कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली हैं। बात करते हैं टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शरत कमल अंचता, इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस से संबंधित हैं, क्योंकि 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था और उसकी राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए, आपको याद होगा। बात करते हैं टेनिस से। दोस्तों टेनिस की बात आएगी तो आपको 2-4 खिलाड़ियों के नाम रट के जाना है। नंबर 1 राफेल नडाल, नंबर 2 नोवाक जोकोविक, नंबर 3 रोजर फेडरर, नंबर 4 कार्लोस अलकराज। इनके नाम आप याद रखिएगा, ये सबके सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो मैंने आपको कई बार बताया है वायुमंडल, इसकी दोस्तों बहुत सारी 4 से 5 परतें होती हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? मध्य मंडल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। क्षोभ मंडल, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्षा संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, यानी कि मौसमी घटनाएं, आप कह सकते हैं मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं वो सबकी सब दोस्तों कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होने वाली हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। समताप मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए वायुयान का संचालन कहाँ पर होता है? समताप मंडल में। O3 यानी कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसको भी आप ध्यान में रखें। और मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है। और एक होता है दोस्तों आयन मंडल, इसमें दोस्तों रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो रेडियो तरंगे संबंधित जितनी एक्टिविटी होती हैं, रेडियो तरंग हो गया, ये सिग्नल हो गया, ये सब दोस्तों किस में आती हैं? आयन मंडल में आती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए? महत्वपूर्ण सवाल था, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों ये आंकड़ा आपको 2022 तक का बताना था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें सबसे ज़्यादा खाते कहाँ खोले गए? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना। ये दोस्तों इसका पूरी तारीख आपको नोट बतानी है, आपको पूरी तारीख इसका बताना है। बात करते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये दोस्तों कब की योजना है? तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015 की योजना है। आपको कमेंट करके बताना है
पीएम जनधन योजना, इसका संबंध पूरी तारीख आपको कमेंट कर बतानी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। हर्षवर्धन, इब्न बतूता, जहांगीर, ह्वेनसांग। आपको ध्यान में रखना है तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक कौन थे? जहांगीर थे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस में कुछ बातें करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको नोट कराता हूँ। हर्षवर्धन, इनकी एक दोस्तों पुस्तक है हर्षचरित, चरित्र, ये किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए इब्न बतूता, इनकी एक पुस्तक है रहेला, रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है। ह्वेनसांग, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल, ह्वेनसांग की दोस्तों एक पुस्तक है, कौन सी? तो आपको ध्यान में रखना है किताब उल हिंद। ये दोस्तों किसकी? ये तो अल बरूनी की पुस्तक है। ह्वेनसांग की एक पुस्तक, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ह्वेनसांग, इनकी एक पुस्तक बताइए कमेंट कर आप। दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था आपको? किताब उल हिंद। कौन सी दोस्तों? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है अल बरूनी, अल बरूनी, इसको आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा है ह्वेनसांग, इनकी एक पुस्तक है, आप नोट कर लीजिएगा CU की, मैंने कई बार आपको बताया था CU की, ये किसकी पुस्तक है? ह्वेनसांग की पुस्तक है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब आपको कमेंट करके बताना है रत्नावली, ये किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की है, गीतांजलि श्री की है, जावेद अख्तर की है, हरिवंश राय बच्चन की है। दोस्तों आपको बता दें इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी आत्मकथा है? तो आपको ध्यान में रखना है हरिवंश राय बच्चन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रस्किन बॉन्ड, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है, कौन सी? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। कौन सा दोस्तों? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। गीतांजलि श्री, मैंने आपको कई बार बताया रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड, ये किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री। और दोस्तों इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भी दिया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जावेद अख्तर है, इनकी एक पुस्तक है जादूनामा। कौन सी? जादूनामा, ये किसकी पुस्तक है? जावेद अख्तर साहब की पुस्तक है। दोस्तों एक है Q&A, ये सवाल SSC ने पूछा है। Q&A, ये किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है विकास स्वरूप, इसको आप पूरा लिख लेंगे सही से, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आप सबको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश में कौन सा? रानीपुर, जो महत्वपूर्ण मैं आपको वही नोट करा रहा हूँ। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश है। रामगढ़ विषधारी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, बूंदी में स्थित है। तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसको दोस्तों T+2 अवार्ड 2022 किसको दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन बना? विश्वनाथ आनंद, डी कुकेश, मैग्नस कार्लसन, आर्न प्रणब। तो आप सबको पता है इसका विजेता कौन बना है? मैग्नस कार्लसन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें जो भी SSC MTS का एग्जाम देने वाले हों, उन सभी के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसका बेल वाला आइकन ध्यान से दबा
लें क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली कहाँ पाई जाती है? न्यूयॉर्क, मिस्र, फ्रांस, कनाडा। तो आपको ध्यान में रखना है विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली, इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जल सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये न्यूयॉर्क में हुआ है। ये भी सवाल आपको याद रखना है, करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। बात करते हैं इजिप्ट, मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और यहाँ पर दोस्तों COP 27, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? शर्म अल शेख। शर्म अल शेख एक स्थान है इजिप्ट मिस्र के अंदर। यहाँ पर दोस्तों COP 27 का आयोजन हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन अपने भारत में अतिथि के रूप में आए थे? ये मिस्र के दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये हमारे दोस्तों चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, इल्तुतमिश। तो आपको ध्यान में रखना है आगरा में शीश महल, सबसे पहले आपसे यही सवाल आपसे पूछा जा सकता था कि शीश महल कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है आगरा में, और इसका निर्माण किसने कराया है? शाहजहां के द्वारा कराया गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये वायलिन वादक हैं, मृदंगम वादक हैं, गजल गायकी हैं, चिकित्सा हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जगजीत सिंह, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों गजल गायकी से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। दोस्तों 2 से 3 नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनको आप नोट कर लेना। आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में जरूर पूछे जाएंगे ये सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायलिन वादक, तो आपको एक नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण अय्यर। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण अय्यर। गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध किससे? वायलिन वादक हैं। अब बात करते हैं मृदंगम, तो आपको ध्यान में रखना है पालघाट मणि अय्यर। कौन दोस्तों? पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध किससे है? ये मृदंगम से संबंधित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। संयुक्ता पणिग्रही। कौन दोस्तों? संयुक्ता पणिग्रही, इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से है। ये भी सवाल मैंने आपको बताया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में कहा जाता है? कितना लल्लन टॉप सवाल है। मैंने आपसे दोस्तों शुरू में ही कहा था जो हिंदी महीने हैं उससे संबंधित जो फेस्टिवल है आपको पढ़कर जाने हैं। एक सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं? आइए दोस्तों ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर निकालते हैं। गुजरात में क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा उत्तरायण। गुजरात में क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, आपको याद होगा पोंगल। असम में क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। और दोस्तों तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यहाँ कहते हैं माघ साजी। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अगर आपसे केवल पोंगल पूछा है तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु। लेकिन अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? ये केरल का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सिंपल सवाल था, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते थे। यहाँ पर दोस्तों समानता नहीं पूछा गया था, समान नागरिकता से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? समान नागरिकता। इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। समान नागरिकता, तो आर्टिकल 44 इसका सही आंसर होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। समान नागरिक कोड तो समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है। यही आपसे पूछा गया था आर्टिकल 44, इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये दोस्तों पंचायत से संबंधित है आर्टिकल 40, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 52 ये प्रेसिडेंट से संबंधित है। अब दोस्तों कल की एक वीडियो में, कल की जो पहली शिफ्ट का दोस्त एनालिसिस कराया था उसके अंदर थोड़ा सा एक मानवीय भूल के कारण एक मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं यहाँ पर सुधार कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था आर्टिकल 76, मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 72 के तहत। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है? आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 76 में क्या है? ये महान्यायवादी से संबंधित है।
न्यायवादी से संबंधित है। और दोस्तों आर्टिकल 71 ये आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 71 के तहत। इसको आप वहाँ से करेक्ट कर लेना। अब दोस्तों आर्टिकल 64 इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे परीक्षा में सवाल बन सकता है। आर्टिकल 64 इसका संबंध किससे है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। आइए सवाल बनते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्द्रता को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फेदोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये दोस्तों मापते हैं हाइग्रोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं फेदोमीटर, इसके द्वारा क्या मापते हैं? गहराई मापते हैं इसके द्वारा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, इसके द्वारा बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पायरोमीटर दोस्तों किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप का मापन किसके द्वारा करते हैं? पायरोमीटर के द्वारा करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। चट्टानों का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है पेट्रोलॉजी। ये सवाल भी एसएससी ने कई बार पूछा है, पेट्रोलॉजी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे 21वां सवाल क्या पूछा गया था कि परिवार न्यायालय विधेयक से संबंधित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से नागालैंड। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों 21 से 22 सवाल ही हमको मिल पाए थे जो मैंने आपको बता दिए। आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके कम से कम 10 से 12 नंबर की आपसे पूछी जा रही है। करंट अफेयर 1 से 2 नंबर का ही आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पॉलिटी 2 से 3 नंबर की आपकी पूछी जा रही है। किसी शिफ्ट में 1 से 2 नंबर की पूछते हैं, किसी शिफ्ट में 2 से 3 नंबर की पूछ लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये था दोस्तों पहली शिफ्ट का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।